कप की ना एक पीछे की कहानी है। जो एक दिन पानी ना पीने का नतीजा ऐसा निकल रहा थे, तो मम्मी ने सोचा कि आज इन्हें बना के अपने बच्चों को खिलाया जाए। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और मैं अभी करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा कि साथ ही साथ व्लॉग भी शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है। तो देखो ब्रेकफास्ट में कि वही कल के जो बीन्स आलू की सब्जी थी, रोटी, और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। और गाइस अगर मैं अपनी हेल्थ की अपडेट दूँ तो आज मेरा जो कोल्ड है वो काफ़ी हद तक सही है। हेडेक अब बिल्कुल नहीं है। बाकी आज मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तब तक करती हूँ ब्रेकफास्ट। गाइस आपको ये कॉफ़ी में छाग नज़र आ रहा है? देखो ये कॉफ़ी मैंने बिना फेटे बनाई है और इसमें मैंने ना किसी बीटर का यूज़ किया है ना किसी और चीज़ का, फिर भी देखो कितनी बढ़िया बनी है। गाइस इस कप की ना एक पीछे की कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये कप देख रहे हो आप, जिसमें मैंने कॉफ़ी रखी है। एक्चुअली ये कप मुझे मिला था, मेरे स्कूल में क्विज़ कंपटीशन था। अब वो क्विज़ कुछ ऐसा था कि उसमें क्वेश्चन था कुछ पहाड़ से रिलेटेड पूछे हुए थे। तो मुझे ये कप कैसे मिला था, उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी सब्जी होती है जिसे हम चटनी के साथ खाते हैं, वो भी भांग की। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, कुछ तो थी, वो बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन था और रैंडमली मैंने आंसर कर दिया। हम लोग ना हॉल पे बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ बाहर की टीम्स आई हुई थी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने बोला था जो आंसर देगा उससे हम एक गिफ्ट देंगे। तो उन्होंने मुझसे नहीं सॉरी, सबसे पूछा जितने हम बैठे हुए थे वहाँ हॉल में। तो फिर मैंने रैंडमली आंसर कर दिया और जोर से बोल दिया मैंने कुछ ज़्यादा कि आलू के गुटके। तो फिर उन्होंने कहा यस दिस इज द राइट आंसर। और मैं एकदम शॉक हो गई कि अरे वाह मुझे कप मिल गया करके। तो इस कप के पीछे की कहानी ये है। और मैं आपको बताऊँ मुझे ना दूसरा वाला कप भी मिल जाता। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी पहाड़ी दाल होती है जिसको हम धूप में सुखा के खाते हैं और उसमें सरसों का तेल वगैरह लगाते हैं और वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ही गुणवान होती है। तो मैंने पता है मैंने गहत की दाल बोला, मैंने ऑनेस्टली मैंने ऐसे बोला गहत की दाल। और मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, मेरी क्लासमेट थी वो, उसने वो सुन लिया और उसने वो जोर से बोल दिया कि गहत की दाल। तो फिर मतलब उन्होंने बोला यस दिस इज द राइट आंसर। मैंने कहा ओ शिट मेरे पास एक और कप आते आते रह गया करके। तो इससे एक सीख मिलती है कि कभी कभी जो चीज़ हमारे मन में हो ना वो चीज़ हमें बोल देनी चाहिए, हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। होप सो आपको ये सीख कभी मदद करेगी। तो चलो मैं कॉफ़ी पीती हूँ और मिलती हूँ बाद में। गाइस यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। गाइस हाँ मैंने ना पहले से मैं एडवांस में जो व्लॉग होता है उनको एडिट करके रख देती हूँ ताकि मुझे जिस दिन डालना हो आसानी से मैं डाल लूँ और मेरे पे कोई बर्डन ना रहे कि मुझे ओ अब एडिट करना है, अब ये करना है, वो करना है। तो मैं पहले से रखती हूँ सब कुछ एडिट करके। अभी मेरे को इतना बुरा लग रहा है, मैंने एक वीडियो एडिट करके रखी थी अपना एक लॉन्ग व्लॉग, वो व्लॉग पूरा ग्लिच हो गया है। उसमें पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ गया है, वो अब मतलब अच्छे से प्ले ही नहीं हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है ना, रुक रुक के आवाज़ तो आ रही है लेकिन वीडियो चल नहीं रही है। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना सच में, क्योंकि व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, ये सब काम भाई पढ़ाई के साथ ना सच में बहुत ज़्यादा टफ है। मैं क्योंकि अब व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे अब पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें कितनी टफ होती हैं, खासकर पढ़ाई के साथ। क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको अपना कॉलेज का सारा काम करना है, साथ ही साथ आपको अगर यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ डालनी है तो आप ऐसे ही कुछ भी तो नहीं डाल सकते हो, आपको उसकी प्रॉपर एडिटिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर एक व्लॉग बनाना पड़ता है तो आप डाल सकते हो। तो मैंने उसमें उतनी मेहनत की थी और मेरी पूरी मेहनत पानी में चली गई। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है ना मैं। और वो व्लॉग मेरा बहुत प्यारा था, उसमें मतलब ना मैंने हमारा जो मनी प्लांट है वो दिखाया हुआ था और अब पूरा बकवास चले गया। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। अब आगे व्लॉग बनाऊंगी, उसको एडिट करके मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं तो मैं उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं करूँगी, इसलिए मैं एडवांस में ही व्लॉगिंग कर रही हूँ और सब एडिट करके रख दे रही हूँ ताकि उस टाइम पे मैं डाल सकूँ, उस टाइम पे मुझे व्लॉगिंग ना करनी पड़े। चलो मिलती हूँ आपको बाद में।
गाइस काफ़ी घंटे हो गए हैं पढ़ते और अब तो मुझे ये थ्योरी ना पढ़ पढ़ के दिमाग में ऐसा ब्लास्ट हो रहा है ना, मैं लिटरली बोर हो गई हूँ इसे पढ़ते पढ़ते। और फ़ोन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में क्या ही कर लोगे, रील्स देख लोगे या एक बार आप यूट्यूब खोल लोगे या एक बार आप फेसबुक में वीडियोस वगैरह देख लो, बस इससे ज़्यादा फ़ोन में भी कुछ नहीं है। तो लिटरली मैं इतनी बोर हो गई ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपना माइंड कैसे रिफ़्रेश करूँ अब। तो मैंने सोचा कि व्लॉग ही बना लेती हूँ। मतलब व्लॉगिंग के थ्रू एक ऐसा होता है ना, जो आपकी दिल की बात होती है, जो आप किसी से नहीं कह सकते हो, वो आप डायरेक्टली इधर कह सकते हो, क्योंकि कोई जज करने वाला नहीं होगा, कोई मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कि अरे अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। इस कंटेक्स्ट में व्लॉगिंग इज़ वेरी गुड। और मुझे तो काफ़ी देर हो गई, 3-4 घंटे हो गए मुझे, मैं थ्योरी में ही लगी हुई थी अभी तक। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में जाती हूँ धूप में और ब्रेक लेती हूँ, एक टॉपिक कवर करने के बाद लूँगी बस। बाकी मेरा पेपर है परसों, फाइनल पेपर है भाई, पता नहीं कैसे जाएंगे क्या जाएंगे। प्रिपरेशन मैं अपनी तरफ से तो कर ही रही हूँ, लेट्स सी कैसे जाते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ी देर धूप सेकने के लिए, और छत पे ना बहुत हवा चल रही है, थोड़ी देर धूप सेकती हूँ। और देखो हमेशा की तरह कोहरा लगा हुआ है। गाइस अभी मैं किचन में आई हूँ और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि सब्जी वगैरह है तो उसको गर्म करती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी थी जो मम्मी ने बनाई थी आलू की, थोड़ी सी बची है, इसको मैं कर रही हूँ गर्म। और यहाँ पे मम्मी ने पराठे बनाए थे, तो मैं ये गर्म करती हूँ, ये खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे डिनर बन रहा है। गाइस डिनर हो चुका है प्रिपेयर, आलू राई की सब्जी, और ये है चावल की खीर, और यहाँ पे है रोटियाँ। सो गाइस यहाँ पे डिनर में मैंने दिखाई दिया कि आज क्या है। आज एक चावल की खीर, हरी सब्जी और रोटी। चावल की खीर इसलिए बनी है क्योंकि जो चावल थे ये पहाड़ी चावल थे और ये यूज़ नहीं हुए थे, कब से डब्बे में पड़े हुए थे। तो मम्मी ने सोचा कि आज इन्हें बना के अपने बच्चों को खिलाया जाए, तो आज फाइनली ये बना दिया है। अब मैं टेस्ट करूँगी, आई नो अच्छा ही होगा, पहाड़ी चावल की खीर बहुत अच्छी होती है। तो हम डिनर करते हैं, आपको फिर मिलते हैं। गाइस यहाँ पे मेरी थाली भी आ चुकी है, देख ही सकते हो। तो मैं करती हूँ डिनर, फिर मिलती हूँ। मम्मी और मेरी अभी बात हो रही थी, मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी मैंने सुबह से एक घूंट पानी का नहीं पी रखा है, और लिटरली आज मैंने पानी नहीं पिया है सुबह से, मुझे अभी ध्यान में आया। और देखो यहाँ भी पिंपल हो गए, यहाँ भी, इधर अभी हो गया, इधर तो थे ही थे पहले से। तो फिर एक दिन पानी ना पीने का नतीजा ऐसा निकल रहा है। तो फिर मम्मी ने मुझे अभी बोला कि मैंने तो तेरी बॉटल सुबह ही भर के रख दी थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो अभी रात के बज रहे हैं 8:30, और मैंने आज दिन भर में मैंने इतना व्लॉग कुछ बनाया नहीं क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसे सिखाने लायक का। मैं बस अपने कामों में ही लगी हुई थी, फाइनल पेपर की प्रिपरेशन में। तो फिर मैंने सोचा कि इस व्लॉग का मैं यही एंड कर देती हूँ। तो फिर मिलते हैं आप सबको एक नए व्लॉग के साथ एक नए दिन में। तो फिर चलो इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।